अवसाद से भी कब्ज होती हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज यह है, क्या कब्ज एक गंभीर समस्या है? कब्ज गंभीर है। अब इनको क्या बताऊं मैं, कब्ज गंभीर तो नहीं है लेकिन गंभीर माना जा सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होने से बॉडी का पूरा साइकिल डिस्टर्ब होता है। कॉन्स्टिपेशन जब बॉडी के अंदर होता है, जब कब्ज बॉडी के अंदर होती है तो पूरा साइकिल डिस्टर्ब होता है। लेकिन कब्ज में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो 3-4 चीज आप लोग नोट करके रखिएगा। जिनको कब्ज है वो, या जो कब्ज से बचना चाहते हैं, पहली चीज तो रेगुलर इन अपर मील। अपने खाने में हमको रेगुलर हो जाना है। सुबह 7 से 9, 12 से 1, 6 से 8, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या करना है कि हमारे खाने के अंदर जिनको कब्ज है उनको खाने में सूखी सब्जी नहीं मिलनी चाहिए। तीसरी चीज, फाइबर बॉडी के अंदर पूरा होना चाहिए और पानी का इंटेक बॉडी के अंदर पूरा होना चाहिए। ठीक है। तो जो उनका क्वेश्चन है उसको मैं बताता हूं कि कब्ज क्या है। कब्ज के होने से गंभीर दर्द भी होता है, रक्तस्राव भी होता है, लोगों को पता नहीं लगता है, लैट्रिन के रास्ते ब्लड आउट हो जाता है, पता नहीं लग पाता। वजन कम होता है, आंत की आदतों में अचानक बदलाव होता है, उल्टी आ सकती हैं, पेट में गड़बड़ी पैदा हो सकती है, ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कब्ज की। कब्ज में लेना क्या है, जो लोग नोट करना चाहें, जिनके पास कॉपी पेन डायरी है वो नोट कर सकते हैं। कब्ज का डाइट चार्ट मैं बता दे रहा हूं 1 से 7 दिन का। जिनके पास डायरी पेन है वो नोट कर लें, जो समझना चाहें समझ लें। 5 मिनट के अंदर वो मैं सारा आपको क्लियर कराए दे रहा हूं। 5 मिनट से मतलब यह है कि 7 दिन का चार्ट है, पहले 7 दिन का सिनेरियो उनको चेंज कर लेना है। ठीक है, अगर कर सकते हैं तो, अदरवाइज कोई बात नहीं है। उसमें करना क्या है उनको, सबसे पहले सुबह गुनगुना पानी लेना है। गुनगुना पानी लेने के बाद एफ्रेश भीगे हुए बादाम के साथ लेना है। ओके, उसके साथ एफ्रेश में जिनके पास हर्बल है, एफ्रेश के साथ उनको एक सिंपली प्रोबायोटिक का पाउच एफ्रेश में लेना है। और कोशिश ये करेंगे एफ्रेश अगर पीच फ्लेवर है तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज फ्लेवर चैलेंज नहीं करता है। जिन लोगों को नहीं पसंद है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो चलेगा। उसमें सिंपली प्रोबायोटिक का एक पाउच प्लस आलमंड्स। ठीक, पहले दिन क्या रहेगा उनके ब्रेकफास्ट में, थोड़ा दही और पोहा। स्नैक्स में दही पोहा के बाद अगर वो लेना चाहें तो उसके साथ नारियल का पानी ले सकते हैं, फ्रूट्स में पपीता ले सकते हैं। लंच की जहां हम बात करते हैं तो दोपहर में पहले दिन उनको 2 रोटी लेनी है, लौकी की सब्जी लेनी है, मूंग की दाल लेनी है और सलाद लेनी है। शाम की जहां हम बात करेंगे, पहले दिन जब वो शाम को पहले दिन क्या लेंगे, मूंग की दाल की खिचड़ी लेंगे, जिसमें मूंग की दाल की मात्रा ज्यादा होगी, चावल की मात्रा कम होगी, हल्दी वाली, जिसमें हल्की हल्दी पड़ी होगी। ये डिनर में होगा। नेक्स्ट डे रहेगा, सेकंड डे में क्या करना है, सेकंड डे सेम तरीके का रहेगा। एफ्रेश, सिंपली प्रोबायोटिक, आलमंड्स ऐसे ही रहेंगे। ब्रेकफास्ट में क्या रहेगा, ओट्स रहेगा, ओट्स के साथ केला भी रहेगा एक। स्नैक्स में सेब रहेगा, बटर मिल्क रहेगा। दोपहर के खाने में 2 रोटी, तोरई की सब्जी और थोड़ा दही रहेगा। चार से 5 बजे अगर एचिंग लगती है तो रोस्टेड मखाने होंगे। और शाम के डिनर में वेजिटेबल का सूप होगा और 1 रोटी होगी।
ये सेकेंड डे का सिनेरियो है। बात करते हैं हम थर्ड डे की। थर्ड डे सेम, सुबह का सेम रिपीट रहेगा, जिसमें एफरेज, सिंपली प्रोबायोटिक और 5 बादाम। ये जो मैं डाइट चार्ट दे रहा हूं क्रोनिक का है, ये ध्यान रखिए। एक्यूट में जरूरत नहीं है, एक्यूट में तो आप लाइफ स्टाइल चेंज करें, ऑटोमेटिक कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा। क्रोनिक, जो लोग ये कह देते हैं ना हमारे साथ हम पैदा हुए हैं तभी से हमको कब्ज है, उनकी बात कर रहा हूं। एक्यूट में नहीं, एक्यूट में ज्यादा जरूरत नहीं है, एक्यूट में तो जीवन शैली सुधार करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्रोनिक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। थर्ड डे में क्या करना है, कोकोनट चटनी सुबह ब्रेकफास्ट में, इडली और कोकोनट चटनी। इडली, स्नैक्स में 2 केले और 5 मूंगफली। लंच में दाल, चावल और कद्दू की सब्जी। कद्दू, आप लोग ये कहते हो कद्दू सर बंद कराते हो, आज मैं कद्दू खाने के लिए भी बता दे रहा हूं। खाते हैं, बहुत सुंदर बात है। खटाई डाल के खा रहे हो ना पूड़ी के साथ तो अच्छा लग रहा है। इवनिंग में, शाम के समय कोकोनट वाटर और डिनर में दलिया खिचड़ी। चौथे दिन सुबह का सिनेरियो सेम रहेगा, गर्म पानी, एफ्रेश, सिंपली प्रोबायोटिक। और चौथे दिन क्या करना है, पुदीना की चटनी और बेसन का चीला या बेसन की रोटी 1 या 2 सुबह। और स्नैक्स में पपीता। लंच में, दोपहर का जो लंच है उसमें 2 रोटी और मिक्स वेज की सब्जी। मिक्स वेज काट लो सारा कुछ, धनिया, पुदीना, गोभी, आलू, तोरई, टिंडे, जो कुछ भी है, ठीक है। मिक्स वेज की सब्जी और थोड़ा दही ले लीजिए। 4 बजे के लगभग अगर एचिंग होती है तो रोस्टेड चना और डिनर में मूंग की दाल के साथ 1 रोटी। ये भी ध्यान रखिएगा, घर में लड़ाई झगड़ा न होने लगे, रोज डाइट चार्ट चेंज होगा तो ख्याल इसका भी रखिए। हाँ, ठीक है। 5वां दिन 5 डेज में क्या करेंगे, एफ्रेश, सिंपली प्रोबायोटिक का 1 पाउच और बादाम शाम के भीगे हुए 3-4 जो भी हैं। बादाम जो लेने हैं छिलके हटा के लेने हैं, ध्यान रखिए। 5वें दिन क्या लेंगे, ब्रेकफास्ट में सूजी उपमा। स्नैक्स में क्या लेंगे, एप्पल, सेब, 1 सेब ले सकते हैं और नारियल का पानी थोड़ा ले सकते हैं, 1 कप नारियल का पानी भी ले सकते हैं। लंच में क्या होगा, लंच में 5वें दिन लंच हमने बहुत अच्छा रख दिया है आपके साथ। आराम से थोड़ा बढ़िया ढंग से घी डाल के खिचड़ी खा लीजिए आप, ओके। 5वें दिन घी डाल के आराम से खिचड़ी खाइए। और शाम के समय मखाने, 4 बजे के लगभग मखाना ले लो, मखाने के साथ एफ्रेश भी ले लीजिए आराम से। एफ्रेश की चुस्की के साथ मखाना, आप जो तले हुए मखाने हैं आराम से लीजिए। और जी, केवल 10 मिनट रुकिए, 10 मिनट में मैं सेशन लीव कर रहा हूं, उसके बाद आराम से जाइए, ठीक है। और डिनर में हल्की सब्जी रहेगी, 1 से 2 रोटी रहेगी। 6ठे दिन एफ्रेश, प्रोबायोटिक और जैसा भी मैंने बताया था वो रहेगा आपका बादाम। और ब्रेकफास्ट में रागी, स्नैक्स में बनाना, 1 केला। लंच में परमल की सब्जी, मोठ की दाल और 2 रोटी।
शाम के स्नैक्स में अगर मन करता है तो कोई भी अनाज हो सकता है, मतलब कोई भी रोस्टेड सीड्स हो सकता है, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन दिन में जितनी हमने छूट दे दी उतनी शाम को चूड़ी टाइट कर दी। शाम के समय आप वेजिटेबल सूप लोगे, कुछ नहीं खाओगे। 7वें दिन सुबह का 7वां दिन का जो सुबह है सेम वैसे ही रहेगा। एफ्रेश 1 चम्मच, सिंपली प्रोबायोटिक का 1 पाउच और 5 बादाम। ब्रेकफास्ट में दलिया, स्नैक्स में पपीता, लंच में चावल, लौकी की सब्जी और दाल, रोटी नहीं रहेगी। इवनिंग में रोस्टेड चना और डिनर में मूंग की दाल की खिचड़ी।